Hello, class 6. A very good morning to all of you. Welcome to VJ Education, right way to learning and success. Today we are going to discuss about some extra question which is important for the exam, and the chapter is what sorting of materials into groups. उसी का आज का आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप लोग इसे अच्छे से देखें है ना, एक बार नोट्स को रिवाइज करें और क्वेश्चन को बनाएं, तब आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, नेम वन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द वुड। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का नेम बताना है। तो वुड से बना हुआ टेबल है। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट का नाम जानते हो जिसको कि वुड से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे चेयर हो गया, उसको भी वुड से बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वुड से बनाया जाता है, जैसे आप देखते हो डोर, विंडो, है ना, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम वन शाइनिंग ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, खुद का लस्टर है, उसके पास चमक से आपके पास ग्लास वॉल हुआ। कोई मेटल की अगर बात करोगे तो उसके पास भी क्या होता है, शाइनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन आइटम दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। आपको मालूम है कि वाटर पे फ्लोट्स वही करेगा जिसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट आपका है पेपर। पेपर जो है वो क्या करता है, वाटर पे फ्लोट्स करता है, उस पर तैरता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका फ्लोटिंग का पढ़े भी थे आप। दो चीज़ होता है, एक आप वाटर में फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, और एक वाटर में सिंक करता है, मतलब डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम वन मटेरियल दैट फ्लोट्स ऑन ऑयल। ऑयल के ऊपर कौन फ्लोट करता है? तो वुड जो है वो आपका ऑयल के ऊपर फ्लोट करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन मटेरियल दैट फ्लोट्स ऑन किरोसिन। इवन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो किरोसिन के ऊपर भी फ्लोट करते हैं, जैसे थिन प्लास्टिक शीट। कौन? थिन प्लास्टिक शीट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन है, डिफाइन सॉलिड्स। आप पढ़े थे कि अगर स्टेट की बात किया जाए तो उस केस पे मटेरियल्स को आप 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वैसे क्लास 9 में जाओगे तो आप बी, सी एंड प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 टाइप में आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स क्लासिफाइड कर सकते हो। तो सॉलिड का क्या दैट मीन्स डेफिनेशन है, लिक्विड का क्या है, गैसेस का क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में देखेंगे। तो डिफाइन सॉलिड, आखिर सॉलिड क्या होता है? कहता है सॉलिड एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा कोई भी मटेरियल होता है जिसके पास क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अरे हाँ, है ना, ये आपका एकदम जनरल डिफिनेशन है। जो हार्डनेस शो करता है, जो रिजिडिटी शो करता है, क्लियर है, वो आपका सॉलिड है। जैसे स्टोन, पत्थर आप देखते हो, वुड हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना, सैंड हो गया, एटीसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज़ लिक्विड। आखिर ये लिक्विड क्या होता है? तो लिक्विड इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर। और लिक्विड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास डिफिनिट शेप तो नहीं होता है, मतलब क्या होता है, इनडिफिनिट शेप होता है। क्लियर है? लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। एज फॉर एग्जांपल वाटर मिल्क। आप ऐसे समझो, वाटर है, उसको आप जिस कंटेनर में रखोगे उसका शेप उसी के जैसा हो जाएगा। मतलब वाटर का अपना शेप नहीं होता, वो कंटेनर के शेप को ही क्या करता है, एडॉप्ट करता है। जबकि वॉल्यूम तो हर जगह क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन वही बात अगर गैसेस का किया जाए तो गैसेस के बारे में यही बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ गैस। तो गैस का मतलब हुआ कि एक ऐसा मटेरियल जिसके पास ना तो डेफिनिट शेप है और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम, नाइदर डेफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम। मतलब इसके पास इनडेफिनिट शेप भी और इनडेफिनिट वॉल्यूम। ऐसा इसलिए होता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, एलपीजी हो गया, वो भी गैस है। तो होता क्या है कि जिस कंटेनर में उस गैस को रखा जाता है उस पूरे कंटेनर के शेप को भी वो अडॉप्ट करता है और पूरे कंटेनर में वो फैल जाता है। मतलब हर बार उसका वॉल्यूम उसी के जैसा हो जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये गैसेस का प्रॉपर्टी है। हाँ, गैसेस कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसेबल होता है, मतलब उसका स्पेशल प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है? अरे हाँ, है ना। चलिए, और भी ये भी चीज़ जानते हो, वो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन द टर्म सॉल्युबल। आप पढ़े थे कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे मटेरियल को 2 टाइप में डिवाइड कर रहे थे। पहले तो जो सॉलिड है वो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, अरे हाँ, है ना, फिर मिसिबल, ये सब पढ़े थे आप। चलिए, तो सॉल्युबल के बारे में यहाँ देखना है। तो एनीथिंग दैट मटेरियल विच कैन डिजॉल्व इन वाटर। अरे हाँ, है ना, क्योंकि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है,
इज नोन एज व्हाट, सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जैसे शुगर, सॉल्ट, है ना, ग्लूकोज, एटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इनसॉल्युबल। अभी आपको बताया गया वही चीज़ कि एक ऐसा मटेरियल जो कि डिसॉल्व नहीं करता है, नहीं होता है वाटर में जनरली, वो इनसॉल्युबल कहलाएगा। जैसे ऑयल आपका है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, उसके बीच में एक लेयर सा बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 गैसेस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो H2 एंड N2 गैस, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है या नहीं। गैसेस के बेसिस पे भी हम लोग पढ़े थे, कुछ जो है वो क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस, उसी के वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो मतलब कि अच्छे से चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी के बेस पे आप पढ़े थे, आपका जो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज व्हाट, वर्ड्स लाइट। ट्रांसपेरेंसी के बेस पे आपने 3 टाइप का मटेरियल पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो अभी हम लोग देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो एक ऐसा मटेरियल विच कैन अलाउ टू पास थ्रू इट, वो बिना, दैट मीन्स किसी डिफ़िकल्ट की ईजिली उससे लाइट अक्रॉस करता है, आर पार हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जबकि आगे क्वेश्चन है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मटेरियल किसको बोला जाता है, तो एक ऐसा मटेरियल जो कुछ पार्ट को, मतलब कहा जाए तो पार्शियली अमाउंट में लाइट जो है वो उसके थ्रू पास हो पाता है, इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल की बात किया जाए तो ग्लास है, वाटर है। ट्रांसपेरेंट की बात किया जाए, ट्रांसलूसेंट की बात किया जाए तो आपका जो ब्रोकन ग्लास हुआ वो ट्रांसलूसेंट होता है, या आप ऑयली जो आपका पेपर है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेटल्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, तो आप पढ़े थे बहुत सा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे लस्टर, हार्डनेस, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कैसा उसका बिहेवियर है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल्स को 3 टाइप में वैसे डिवाइड करते हैं, मेटल्स होता है, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा मेटलॉइड्स होता है। तो देखोगे आप ये मेटल्स क्या होता है, तो मेटल ऐसा होता है जो हार्ड होता है, इसके पास चमक होता है, लस्टर है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आज फॉर एग्जांपल आपका कॉपर हुआ Cu, है ना, गोल्ड आपका Au, etc। Ag भी कर सकते हो, मेटल्स ही हैं। Hg एक ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है डिफाइन नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स क्या होता है, तो ऐसा मटेरियल जो ब्रिटल है और नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, वो है आपका ग्रेफाइट मेटल, नॉन मेटल्स होते हुए भी वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। खैर, इसके पास कोई चमक नहीं होता है, जैसे कोल, रबर, है ना, कार्बन हो गया आपके पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपको हेल्पफुल करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना, और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए जो आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट को, उसको कैसे अप्लाई किया जाए क्वेश्चन में, यही चीज़ सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।